हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया। चलो घर में रहो, सुरक्षित रहो। तो कल हमने बिहारी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। आज मैं थोड़ा बिहारी के बारे में और बिहारी सतसई के कुछ दोहे आपको पढ़ाऊँगी। तो हमने कल जाना था कि बिहारी किस तरह के कवि हैं, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा क्या होती है और बिहारी सतसई है वो किस छंद में रची गई है, किस भाषा में है, तो यही मैं आपको आज बताऊंगी। और बिहारी सतसई के कुछ पद हैं जो मैं आपको आज करवाऊंगी। जो बिहारी सतसई है वो ब्रज भाषा में रची गई रचना है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। दोहा छंद में बिहारी सतसई लिखी गई है। और रीति सिद्ध किसे कहते हैं? जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी जो रीति सिद्ध काव्यधारा है वो यानी 3 काव्यधारा हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। और बिहारी हैं वो रीति सिद्ध काव्यधारा में आते हैं। रीति सिद्ध क्या होता है, रीतिबद्ध क्या होता है कि जो रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में जो कवि अपनी रचनाएं रचता है। रीति की बंधी बंधाई परिपाटी क्या है? जैसे कि छंद, अलंकार, नायिका भेद, लक्षण ग्रंथ, छंद, नायिका भेद, लक्षण ग्रंथ, ध्वनि, रस, यानी सारे काव्य के जो अंग हैं सबका समावेश करके जो रचनाएं रची जाती हैं वो हैं रीतिबद्ध, यानी कि वो हैं रीतिबद्ध रचनाएं। बिहारी रीति सिद्ध कवि आते हैं। रीति सिद्ध यानी कि जिन्होंने रीति को साध लिया हो लेकिन उसकी बंधी बंधाई परिपाटी से नहीं चले हों, उनका थोड़ा स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। तो बिहारी ने रीति की बंधी बंधाई पद्धति के अनुकूल रचनाएं तो की, परंतु लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत न करके स्वतंत्र रूप से सतसई की रचना की। यानी सतसई में छंद, अलंकार, गुण, ध्वनि, रस, नायिका भेद आदि काव्य के सभी अंगों का वर्णन तो किया, परंतु उनकी रचना केवल मात्र लक्षण ग्रंथ नहीं है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य क्या होता है? जो भी रचना किसी एक छंद में रची गई हो और जो छंद या जो दोहा अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करने में समर्थ हो, यानी ना पहले दोहे के आने वाले पहले दोहे से और ना दोहे के आने वाले बाद वाले दोहे से या छंद से उसका कोई भी संबंध हो, वो दोहा या वो छंद वो सवैया अपने आप में अपना अर्थ प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हो, वो मुक्तक रचना है। जो अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए स्वतः समर्थ है, जिस छंद का लगाव पहले या बाद के किसी छंद से नहीं होता, जो बंधनहीन स्वच्छंद हो पर स्वतः अर्थ द्योतन में समर्थ हो, वो मुक्तक रचनाएं कहलाती हैं। अब हम बिहारी सतसई के कुछ दोहों का व्याख्या करते हैं। बिहारी सतसई चयनित अंश। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। मेरी भव बाधा, मेरी यानी मेरी, भव यानी सांसारिक, बाधा यानी कष्ट, हरो यानी निवारण करो। राधा यानी राधिका, नागरी यानी चतुर, सोई यानी सुशोभित होती हैं। हे चतुर राधिका, आप मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण कीजिए। हे चतुर राधिका, आप मेरे सांसारिक यानी मेरी जो सांसारिक बाधा हैं उनको नष्ट कीजिए। जा तन की झाई परे, यानी जिस शरीर की परछाई यानी परछाई परे यानी पड़ती है, जिस तन यानी शरीर, जिस शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम यानी श्री कृष्ण, हरित यानी हरे यानी प्रसन्न, दुति यानी कांति हो यानी हो जाते हैं। जिस शरीर की परछाई पड़ने मात्र से जो श्री कृष्ण है उनका जो मन है वो अत्यधिक कांति युक्त, अत्यधिक सुखदायक हो जाता है। तो ऐसी चतुर राधिका, आप मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण कीजिए। इसका दूसरा अर्थ भी है, जैसे कि सुनहरे रंग में मिलकर जो श्याम वर्ण है, जो सुनहरे रंग में मिलकर श्याम वर्ण है वो के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है, उसी प्रकार राधा की शारीरिक कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हरा होना प्रसन्न होना, हरा होना प्रसन्नता का प्रतीक है। ऐसी राधिका, आप मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण कीजिए। यानी एक मंगलाचरण छंद है, मंगलाचरण दोहा है प्रार्थना के रूप में। पहले हम जैसे ये कोई कवि या कोई साहित्यकार
कोई काव्य रचना करता है तो वो सबसे पहले मंगलाचरण अपने किसी इष्ट को ध्यान करता है तो उसको मंगलाचरण कहा जाता है। नीकी दई आना कनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन बिरदु तारक बारन तार। यहाँ कवि बिहारी भक्त के माध्यम से अपने भगवान से कहते हैं कि नीकी दई आना कनी फीकी पड़ी गुहार, तजो मनो तारन बिरदु पारक बारन तार। नीकी यानी अच्छी, दई यानी कर दी, आनाकानी यानी आनाकानी, आपने मेरी पुकार की अच्छी आनाकानी कर दी। फीकी पड़ी गुहार, जिसकी वजह से, फीकी यानी प्रभावहीन, पर यानी पड़ गई है, गुहार यानी पुकार, जो मेरी पुकार है, मैं जो तुमको ध्यान कर रहा हूँ, मेरी वो पुकार है वो कैसी पड़ गई है, अनसुनी कर देने कारण प्रभावहीन हो गई है। आपकी इस उदासीनता से लगता है कि तजो मनो तारन बिरदु बारक बारन तार, ऐसा लगता है कि मानो आपने एक बार हाथी को तारने के बाद आपने जो उद्धार करने का, तारने का जो आपने यश प्राप्त किया था उसको आपने त्याग दिया है। तजो यानी त्याग देना, मनो यानी मानो, तारन यानी तारना, बिरदु यानी यश। ऐसा लगता है कि आपने उद्धार करने का जो यश प्राप्त किया था वो बारकी एक बार, बारूनी हाथी, तारी यानी तारना, उद्धार करना, हाथी को एक बार उद्धार करके उसके बाद आपने जो उद्धार करने का जो आपने यश प्राप्त किया था, ऐसा लगता है जैसे उसको आपने त्याग दिया है। इसी कारण से मैं बार बार आपको पुकार रहा हूँ, बार बार आपका ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसी आनाकानी कर दी है जिससे मेरी पुकार है वो प्रभावहीन हो गई है। तो बच्चों, आपको हाथी और मगरमच्छ की कहानी याद है? जैसे कि ना बताया गया है कि हाथी एक बार तालाब में पानी पीने गया और उसका पैर फिसल गया वहाँ पर, और मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और मगरमच्छ उसे घसीटते हुए तालाब में ले जाता है, जिससे कि हाथी असमर्थ हो जाता है। तो जैसे ही वो तालाब में जाता है तो वहाँ से अपने सूंड से कमल का फूल तोड़ता है और उसके ऊंचा फुहार करके वो ईश्वर का स्मरण करता है, और विष्णु जी यानी पैदल ही, बिना चप्पल पहने हुए ही पैदल ही उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए, उसी का यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जो हाथी का उद्धार करने के बाद ऐसा लगता है कि आपने उद्धार करने का यानी तारने का जो कार्य, जो आपको यश प्राप्त किया था, जैसे आपने उसको छोड़ दिया है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसति सपल्लव डार। झीने यानी महीन, पारदर्शी, पट यानी वस्त्र, झुलमुली यानी कान में पहनने का आभूषण, झलकती यानी झलकता है, दिखाई देता है, ओप यानी शोभा, अपार यानी अत्यधिक। ऐसा लगता है कि झीने पट यानी कि जो नायिका है, जो नायिका की सखी है, वो नायक से नायिका की जो सखी है उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि जब नायिका की झुलमुली यानी जो कान में पहनने का जो आभूषण है, महीन वस्त्र से जब महीन वस्त्र यानी झीनापट, महीन वस्त्र, पारदर्शी वस्त्र से जब बाहर की ओर झलकती है, दिखाई देती है, तो उसकी शोभा इतनी अपार है, इतनी अत्यधिक लगती है। और कैसी लगती है? सुरतरु यानी कल्पवृक्ष, मनु यानी मानो, सिंधु यानी सागर में। ऐसा लगता है कि सागर में कल्प वृक्ष लसत यानी लहराता है, सपल्लव यानी पत्तों सहित, डार यानी डाली। ऐसा लगता है कल्प वृक्ष की जो डाल है वो पत्तों सहित सागर में लहरा रही हो। पत्तों सहित क्यों बोला है डाल को? जैसे कि नायिका के हाथ पैर सभी का सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर दिखाई किया जा सके। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतर की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। ऐसा लगता है कि जो नायिका ने झीना यानी पारदर्शी जो महीन वस्त्र धारण किया हुआ है, उसमें से जो उनकी कर्णाभूषण की जो आभा है, जो शोभा है, वो ऐसे झलकती है, ऐसे दिखाई देती है और इतनी अपार यानी अत्यधिक लगती है। ऐसा लगता है कि मानो सिंधु में यानी सागर में सुरतर यानी कल्पवृक्ष की जो डार है, कल्पवृक्ष की जो डाली है, वो पत्तों सहित लहरा रही हो। ऐसा लगता है कि कल्पवृक्ष की डाल है
वो जो पत्तों सहित सिंधु में लहरा रही हो। नायिका के हाथ पैरों का वर्णन इस तरह से लगता है कि जैसे नायिका की कल्पवृक्ष की डाल है वो पत्तों सहित सागर में लहरा रही हो, झुलमिला रही हो। लाग्यो सुमनु है सफलो आतप रोष निवारी, बारी बारी आपनी सींच सिरदता बारी। लाग्यो यानी लगा, सु यानी अच्छा, मन सुमन यानी फूल, और मन यानी मन, सुफलो यानी फल, आतप यानी क्रोध, आतप यानी गर्मी, क्रोध रोष यानी क्रोध, निवारी यानी निवारण करो, बारी यानी बालिका, और बारी यानी क्रम यानी अपनी बारी आने पर, अपनी यानी आपनी, सींच यानी सिंचन करो, सहृदता यानी प्रेम रूपी, बारी यानी वाटिका को। एक नायिका है जो माननीय जो नायिका है यानी अपने पति यानी कि अपने नायक से रूठ कर बैठी हुई है, तो उसकी सखी अपनी सखी से कहती है कि अरे बावली बालिका यानी नायिका, तू क्रोध रूपी यानी गर्मी रूपी क्रोध रूपी गर्मी को दूर करके यानी त्याग करके, क्रोध रूपी गर्मी को निवारी यानी त्याग करके, बारी ये बालिका, बारी यानी अपना क्रम आने पर, अपनी बारी, अपना क्रम आने पर, अपनी बारी आने पर प्रेम सिरदता यानी प्रेम रूपी, बारी यानी वाटिका, प्रेम रूपी वाटिका का सिंची यानी सिंचन कर। तू अपनी बारी आने पर क्रोध को छोड़कर, क्रोध रूपी गर्मी को छोड़कर अपनी बारी आने पर प्रेम रूपी वाटिका का सिंचन कर, जिससे मन रूपी सुंदर पुष्प पर प्रेम रूपी सुंदर फल का उत्पन्न होंगे, जिससे नायक तुमसे प्रसन्न होंगे। भाव यह है कि वाटिका, यह कोई वाटिका है, कोई उपवन है, अगर उसको हम अच्छी तरह से सींचते हैं तो उसमें पुष्प फल अच्छे, वो जो पौधा है वो विकसित होता है, उस पर पुष्प फल जल्दी लगते हैं। उसी प्रकार नायिका यदि अपनी सहृदयता से प्रेम भाव से नायक के साथ व्यवहार करती है तो उसका मिलन रूपी जो फल है उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए वो नायिका की सखी कहती है कि तुझे नायक के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। लाग्यो सुमन है सुफल आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींची सहृदयता बारी। लाग्यो सुमन है सुफल आतप रोष निवारी, हे नायिका, हे बावली सखी, तू अपने क्रोध रूपी गर्मी को निवार यानी त्याग करके अपनी बारी आने पर प्रेम रूपी वाटिका को सिंचती क्यों नहीं। प्रेम रूपी वाटिका का अगर सिंचन करेगी तो प्रेम रूपी वाटिका का सिंचन जैसे मन रूपी सुंदर पुष्प पर, मन रूपी सुमन फूल, मन रूपी सुंदर फूल पर प्रेम रूपी सुंदर जो प्रेम फल रूपी सुंदर प्रेम है वो विकसित होगा, और नायक से मिलने का तुझे अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि अगर नायिका नायक के प्रति रुष्ट नहीं होगी तो नायक भी उससे अच्छी तरह से अच्छे से नायक और नायिका का मिलन हो सकेगा। अजो तरोनो ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लहो, बसी मुक्तन के संग। यहाँ पर ये जो वेद पुराण है इनको पढ़ने वाला, या फिर जो क्या बोलते हैं सगुण और निर्गुण की भक्ति है उसमें सगुण श्रेष्ठ है और निर्गुण श्रेष्ठ नहीं है, इसका वर्णन किया गया है कि अजो तरोनो ही रहो, आज तक, तरोनो यानी कर्ण का आभूषण, कर्णाभूषण यानी सांसारिक जीव रहो, श्रुति सेवक एक अंग, हमेशा श्रुति यानी कानों की सेवा करता रहा और एक ही रंग में यानी कि सांसारिक व्यक्ति ही बना रहा। नाक बास बेसरी लहो, नाक पर वास करने वाली बेसरी यानी जो नाक की लौंग है, बसी मुक्तन के संग, मुक्तन यानी मोतियों के साथ बसती है। यानी कि एक सीधा सा अर्थ है कि जो कान में पहनने वाला आभूषण है वो अत्यधिक कीमती नहीं होता, और जो नाक में पहनने वाला आभूषण है वो मोतियों का होता है और अत्यधिक कीमती होता है। ठीक वैसे ही जो सांसारिक व्यक्ति है जो हमेशा कान की सुनता है यानी कि कान का कच्चा है, वो व्यक्ति हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति मुक्त सन्यासी
यानी अच्छे लोगों के साथ रहता है, मुक्त तपस्वियों के साथ रहता है, भक्ति करता है, तो नाकवास अर्थात स्वर्ग का निवास उसको प्राप्त हो जाता है। कवि बिहारी तरोने यानी कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णाभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक तरुण यानी निकट सांसारिक व्यक्ति ही बना रहा, अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। जबकि मोतियों के साथ रहने वाली नाक की बेसर यानी नाक का आभूषण नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर, नाक रूपी यानी स्वर्ग रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। जम करि मुँह तर हरि पर्यो, यही धरि हरि चित लाओ, विषय तृषा परि हरि अजो, नर हरि के गुण गाऊं। इस दोहे में कवि मनुष्य को सभी सांसारिक विषय को छोड़कर प्रभु की शरण में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि अपने जम करी मुँह तरे हरि पर्यो, इक धरि हरि चित लाऊं। कवि अपने मन को समझाते हुए कह रहा है कि तू जम यानी यम करी मुँह हर यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है। यम रूपी हाथी यानी यमराज रूपी हाथी के मुंह के तर हरि यानी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है। धर हरि चित लाओ, अतः अब भी अपने मन में दृढ़तापूर्वक भगवान का ध्यान कर ले। अब भी समय है। विषय तृष्णा परि हरि अजो, नरहरि के गुण गाओ। तू सांसारिक विषय वासना रूपी तृष्णाओं को छोड़कर उन नरहरि भगवान अथवा गुरु नरहरि दास के गुण को बखान करिए, उनका गुणगान करिए, उनकी शरण में चली जाइए। इसलिए तुमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, संसार सागर से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। जम करि मुँह तर हरि पर्यो, अब तू यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है, अर्थात तू इस सांसारिक सागर में लिप्त है, काम क्रोध लोभ मोह मद इन सब चीज़ों में लिप्त है। यही धर हर चित लाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको बार बार इसका ध्यान स्मरण करा रहा हूँ कि धरहरि के चित लाओ। अब तू ध्यानपूर्वक ईश्वर का स्मरण दृढ़तापूर्वक ध्यानपूर्वक भगवान का ध्यान कर ले। अब भी समय है। विषय तृष्णा विषय वासना रूपी तृष्णा यानी विषय वासना तृष्णा रूप को पर हरि को त्याग दे, इस तृष्णा को छोड़ दे और नरहरि यानी नरों में जो श्रेष्ठ हैं, हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, उनका ईश्वर हैं, उनका ध्यान करो। और अथवा भगवान जो बिहारी थे उनके गुरु का नाम भी नरहरि दास था, इसलिए उनको उनकी शरण में जाने के लिए नरहरि के गुण गाओ, उनको गुणों का बखान करिए, इससे तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। हाथी को सिंह आसानी से मार देता है। इसमें यमराज हाथी तथा नरहरि भगवान को सिंह बताकर व्यंजना की गई है कि भगवान यमराज को भगाकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो पर वारो उर्वशी, ये दो राधिका जी की शोभा का अवलोकन करके स्वर्ग की अप्सरा जो उर्वशी है उसकी अप्सराओं से भी श्रेष्ठ राधिका का जो सौंदर्य है वो बताया गया है। गोपिका अपनी सखी राधिका की ओर संकेत करते हुए कहती है कि हे चतुर राधिका, तो पर वारो उर्वशी, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर कर सकती हूँ। सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधिका तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की जो अप्सरा है अर्थात कौन उर्वशी को भी मैं न्योछावर कर सकती हूँ। तुम उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण, तू मोहन के उर्वशी, तू श्री कृष्ण के उर यानी हृदय में, तुम श्री कृष्ण के हृदय में उर्वशी समान, उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई, अर्थात तुम्हारी शोभा अनुपम है, इस कारण तुम घनश्याम यानी श्री कृष्ण की अत्यधिक प्रिय बन गई हो। तू तो पर वारो उर्वशी है उर्वशी समान, सुनी राधिके सुजान। तू परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, हे राधिका, हे चतुर राधिका, हे सुजान राधिका, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा जो उर्वशी है उसको भी न्योछावर करने में
करने के लिए तत्पर हूँ, मैं तुम उस पर अपना न्योछावर कर सकती हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर यानी हृदय में बसने वाली उर्वशी आभूषण के समान हो, इसलिए तुम श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। उनके हृदय की तुम हृदयेश्वरी, उनके प्राणे यानी कि श्री कृष्ण की प्रियतमा तुम हो। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें जो कवि हैं वो समाज की जो अस्वीकृति है उसका वर्णन करते हुए, यानी जो नायक नायिका हैं वो एक दूसरे से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन क्या होता है यानी कि भाई सब भरे भवन में, यानी कि सभा एक भरा हुआ लोगों से भरा हुआ भवन है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और नायक नायिका भी हैं जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन उस भरी हुई सभा में एक दूसरे से मिल नहीं पाते, तो वो नेत्रों से एक दूसरे को इशारा करते हैं और फिर कोई हमें देख ना ले इसलिए वो एक दूसरे से लजा जाते हैं। कहत कहते हैं, नटत फिर इशारों में नाट जाते हैं, रीझत फिर एक दूसरे की तरफ रीझते हैं, खिजत और ना मिलने के कारण एक दूसरे से खिंचते हैं, मिलत खिलत लजियात फिर जैसे ही उनके नेत्र एक दूसरे से मिलते हैं तो लजा जाते हैं, खिलखिलाते हैं, खुश होते हैं और फिर लजा जाते हैं। भरे भवन में करत हूँ नैनन ही सो बात, भरा जिन लोगों से भरा हुआ भवन है वहाँ पर जो नायक नायिका हैं वो नैनन हूँ नेत्रों से ही बात करने लगते हैं। एक जो नायिका है उसकी जो सखी है वो दूसरी सखी से कहती है कि नायक नायिका भरे भवन के भीतर ही एक व्यक्ति यानी कि एक कहते हैं मिलने के लिए नट जाते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ रीझते हैं, फिर खिंचा जाते हैं ना मिलने के कारण, मिलत फिर उनके नेत्र मिलते हैं और प्रसन्नता के कारण खिल उठते हैं, लज्जियत फिर लजा जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले, भरे भवन में करत है भरे भवन में वो एक दूसरे से नैनों से ही बात करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नहीं समझ में आता हो, कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।